वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है कोप 28 क्लाइमेट समिट होने जा रहा है जो कि आज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यूएई के दौरे पर निकल गए थे। इसके ऊपर शॉर्ट आपको बनाकर दी गई थी, अगर नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा, अगर किसी को टाइम की कमी हो। बाकी इस वीडियो को पूरा जरूर शेयर करेगा क्योंकि ये कोप 28 क्लाइमेट समिट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन इसके बनकर निकलते हैं। ठीक है, आखिर में ये समिट होता क्या है, मोदी जी का इसमें क्या रोल होता है, ये यूएई के अंदर हो रहा है, तो अब इसमें किस मुद्दे को लेकर बात करी जाएगी वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देखना है, शेयर करना है लास्ट तक। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आखिर में भैया क्लाइमेट समिट आखिर में क्या है कॉप 28 का। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम जो है निकल गए थे, यूएई के लिए रवाना हुए थे और आज के दिन ये यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं। ठीक है ना, तो ये जो 28 कॉप 28 समिट है, ये एक्शन समिट में जो शामिल होने के लिए गए हैं। वैसे तो इनका ये दो दिन ही यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, 2 दिवसीय दौरा है ये। और इसमें इसके अलावा मतलब इस समिट के अलावा भी मोदी जी जो है कई नेताओं के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें ये 3 महारथी आपको देखने को मिल रहे होंगे, मोदी जी के साथ देखने को मिलेंगे आगे भी। ठीक है, जिनका एक का नाम है, इनमें जो है किंग चार्ल्स करके, ठीक है, ऋषि सुनक, और साथ में जो है कमला हैरिस समिति है, इनके साथ भी द्विपक्षीय मोदी जी की मीटिंग होने वाली है। ठीक है ना, ये जो कॉप 28 का समिट है ये वैसे तो 12 दिसंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 12 दिसंबर तक चलेगा। अब बात आती है, ये चलेगा वो तो ठीक है, हम समझ गए, लेकिन बात आती है सर ये आखिर में है क्या, ये समिट में होने क्या वाला है। तो इसमें भैया इसमें होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात। आपको पता है पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम बनकर निकल रहा है तो वो है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, जो कि मानव सभ्यता के लिए और इस पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक बनता जा रहा है। और इसे करने का, इसे उभारने का काम किसी और ने नहीं करा है, मानव ने ही करा है। यानी कि हम ही लोगों ने करा है कि ये क्लाइमेट आज इतना गंदा हो चुका है कि इसके लिए मीटिंगें करनी पड़ जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, धीरे धीरे करके बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि इस बैठक का फोकस भी यही है कि फॉसिल फ्यूल और कार्बन एमिशन, ठीक है ना, एमिशन यानी कि उत्सर्जन पर लगाम लगाना है किसी भी तरीके से, जो कार्बन उत्सर्जन होता है उस पर। और साथ में जो इसका मेन दूसरा फोकस है वो ये है कि फॉसिल फ्यूल जो होता है उस पर भी लगाम लगाना है, ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके, मानव को बचाया जा सके, क्योंकि मानव अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदता जा रहा है। क्लियर है ना, ये चीजें हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब बात आती है कि ये जो कॉप 28 है ये आखिर में होता क्या है, किस तरीके से इसका पूरा नाम वाम ये कैसे पड़ा है। तो देखिए कॉप 28 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 28वीं बैठक है। किसके? जलवायु के मुद्दे पर। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कॉप 28 किस लिए करा जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका जो है टारगेट क्या होता है, लक्ष्य क्या है, तो आपको बताना है कि जलवायु से निपटारा लेना है। जैसे मानव धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है ना, उसी तेजी से जलवायु भी अपना जो है बदलता जा रहा है, धीरे धीरे बदलता जा रहा है। ठीक है ना, तो ये 28वीं बैठक है जो कि अभी हुई थी। कॉप का मतलब क्या होता है, बात आती है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है कॉप का मतलब? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका मतलब होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस समय कॉप में 192 पार्टीज है। कितनी है? 192 पार्टीज है, मतलब 192 सदस्य। कॉप की पहली बैठक मार्च 1995 में बर्लिन में हुई थी। कहां हुई थी पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉप 28 की पहली बैठक कहां हुई थी, कब हुई थी, किस सन में हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए। तो मार्च में हुई थी, 1995 में हुई थी, बर्लिन में हुई थी। क्लियर है। अब ये क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि यूएनएफ ट्रिपल सी में शामिल सदस्यों का सम्मेलन है। यह भी क्वेश्चन बनकर निकलता है कि कॉप 28 किसका सम्मेलन, सदस्यों का सम्मेलन है। तो आपको बताना है यूएनएफ ट्रिपल सी का सदस्य है। किसका? यूएनएफ ट्रिपल सी का सदस्य है। क्लियर है, कॉप क्या है ये अब आप जान गए होंगे। अब जो है, अगर आपको याद हो कि पिछले साल जब कॉप 27 हुआ था, पिछले साल हुआ था कॉप 27, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पिछले साल कौन सा कॉप जो हुआ था, कौन सा कॉप हुआ था, या इस साल कौन सा हो रहा है, 1995 में कौन सा हुआ था, 1986 में, 7 में, ऐसे पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन बना सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो कॉप अभी जो है, ये जो पिछले साल का कॉप 27 हुआ था, इसमें फाइनेंस की बात हुई थी कि भैया जो गरीब देश है, जो कंट्रियां गरीब हैं, उनको वो कैसे मदद करेंगे, उनके लिए भी तो हमें
हमें कुछ करना पड़ेगा, वो अपने वहां पर क्लाइमेट को कैसे सही करेंगे। तो इस पर जो है कितने देश को कितना पैसा देना है इस बार, इससे निपटने के लिए भी ये सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, चलिए विस्तार रूप इस बात को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बैठक में क्लाइमेट फाइनेंस यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए आर्थिक मदद देने पर भी चर्चा होगी। ठीक है भैया, तो इस पर क्या होने वाली है, आर्थिक चर्चा मदद पर भी होने वाली। देखिए, आपको इस टॉपिक से 2-3 पॉइंटों को याद रखना है, ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा। पहला भैया, क्लाइमेट चेंज पर ये पूरी पूरी बात होती है कि जो पृथ्वी के अंदर इतने तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो जो हम ही लोगों की वजह से हो रहा है, इस पर पूरी तरीके से बहस होती है कि आखिर में इसे कैसे ठीक करा जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये जो है इस बार का COP28 इसलिए भी हो रहा है कि जो गरीब देश है उनको भी आर्थिक मदद देनी है। उनको क्या करना है, उनको भी जो है आर्थिक मदद देनी है, ताकि वो भी आर्थिक मदद लेकर अपने यहाँ पर क्लाइमेट को चेंज कर सके। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें भी हमें इसमें याद रखनी है, तभी आप ये COP28 को अच्छे से समझ पाएंगे, COP को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप 30 नवंबर से 12 दिसंबर की यहाँ पर डेट है, जो कि ये सम्मेलन पूरा होने वाला है। लेकिन मोदी जी 2 दिन ही रहेंगे, उसके बाद नहीं। मोदी जी को इधर भी तो आना है, इलेक्शन चल रहे हैं भैया, इलेक्शन नहीं देखेंगे क्या मोदी जी, है ना। तो इलेक्शन भी देखने तो आएंगे जरूर। दरअसल पिछले साल मिस्र में हुआ था COP27 समिट, जिसमें 200 देशों ने एक समझौता किया था। इसमें क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार अमीर देशों को गरीब और विकासशील देशों को दिए जाने वाला फंड बनाने के लिए कहा था। अब 28 में तय किया जाएगा कि किस देश को कितना मुआवजा और किस आधार पर मिलेगा, कौन कौन से देश मुआवजा देंगे, इसका फैसला भी यही होने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका फैसला भी होगा कि कौन सी कंट्रियां किसको कितना मतलब पैसा देना है, जो गरीब कंट्री है उसको कैसे सुधारना है। ये सब चीजें हैं, आई होप आप इसको यहां तक समझे होंगे। क्लियर है। अब आता है कि क्या पीएम मोदी पहली बार जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएम बनने के बाद से ही मोदी जी जो है 6ठी बार जा रहे हैं, और देश विदेशों में घूमने का तो बड़ा शौक है मोदी जी को हमारे। ठीक है ना, तो 6ठी बार जा रहे हैं, यूएई का दौरा है। पहले कार्यालय में जब ये अगस्त 2015 में हुआ था, आए थे सरकार लेकर अपनी, मतलब तो तब गए थे। उसके बाद 18-19 में गए थे। उसके बाद ये 19 में यूएई सरकार ने इन्हें एक अवार्ड भी दिया था, अगर आपको याद हो, एक नागरिक सम्मान दिया था, यूएई का नागरिक सम्मान था, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ जायद। ऑर्डर ऑफ जायद जो है इनको दिया गया था। अब ये कोई पहली बार नहीं था कि भैया मोदी जी को मिला, क्योंकि जब इन्हें मिला तो हमारे यहाँ के न्यूज एंकर बड़े एक्टिव हो गए, उन्होंने कहा जी मोदी जी को तो ये मिल गया वो मिल गया, ऐसा नहीं है। मोदी जी को दिया, वो बात बिल्कुल ठीक है, गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए। लेकिन मोदी जी से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं, उनको भी सम्मान से नवाजा जा चुका था, जिससे मोदी जी को नवाजा गया था ऑर्डर ऑफ जायद से। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि हमारे न्यूज जो है वो कुछ बड़ा चढ़ा के बातों को बता देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए, अब मैं थोड़ा सा, ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया, अब हम थोड़ा सा इस बात कर लें कि भारत और यूएई में इतनी दोस्ती कैसे है। देखिए, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। दोनों देशों के बीच करीबन 6 लाख करोड़ रुपए का ज्यादा का ही कारोबार है। और अभी आपको अगर पता हो, अगर आपने वीडियो देखी हो मेरी वाली, तो मैंने आपको इसमें कराया था कि भैया दोनों देशों के बीच में लोकल करेंसी को लेकर भी लेन देन हुआ है अभी। ठीक है ना, लोकल करेंसी को लेन देन हुआ था, जिससे डॉलर का डीमोनेटाइजेशन हो रहा था, मतलब डॉलर का डी डॉलराइजेशन, डॉलर घटता जा रहा था, अहमियत घट रही थी, उसका भी कारण यही है। तो दोनों देशों के बीच में व्यापार काफी बड़ा है। वैसे बात करें तो व्यापार के मामले में भारत यूएई से पीछे है। कैसे? यूएई ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। यूएई ने भारत से खाली 2 लाख करोड़ का इंपोर्ट किया है, जबकि भारत का यूएई के साथ वित्तीय घाटा है, यानी भारत यूएई से आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम करता है। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में यूएई से 4 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। भारत ने यूएई के साथ एक ट्रेड पैक्ट पर भी साइन किया था, जो कि है इनका चल रहा है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं अगर व्यापार के मामले में बात करेंगे तो भारत कम करता है, मतलब अपना प्रोडक्ट कम बेचता है यूएई को, यूएई हमें ज्यादा बेच देता है। ठीक है, कुल मिलाकर यह है कि काफी अच्छी दोस्ती है, हमारा देश नीचे नहीं है, ऊपर ही है हमेशा। क्लियर। तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे, आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा ज्यादा लाइक करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वरना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।